ये प्रकृति के लिए भी ब्रह्म शब्द आया, कठोपनिषद में आया था। ऊर्ध्वमूलः अवाक् शाखा, जिसके जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे हैं। एषो अश्वत्थः सनातन, यह अश्वत्थ वृक्ष रूपी जो प्रकृति है ये सनातन है, सदा रहने वाला। हाँ, ये मिथ्या नहीं है, सदा रहने वाला। और तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेव अमृतम उच्यते, और उसको वहां ब्रह्म भी कह दिया, शुक्र भी कह दिया, अमृत भी कह दिया। और मनो ब्रह्म इत्युपासीता, आकाशो ब्रह्म इत्युपासीता, अधार हो जाएगा। आदित्या ब्रह्म इत्यादेशः, आदित्यं ब्रह्म इत्युपास्ते, यो नाम ब्रह्म इत्युपास्ते, यो वाचं ब्रह्म इत्युपास्ते, यो मनो ब्रह्म इत्युपास्ते, या संकल्प ब्रह्म इत्युपास्ते। अनेकों वचन ऐसा, अनेकों को ब्रह्म कह दिया। यो अन्नम ब्रह्म उपासते, अन्न को ब्रह्म के रूप में उपासना करता है, विचार करता है। जैसे ब्रह्मा के लिए जैसे उसको सम्मान है, वैसे अन्न के लिए भी उसको सम्मान रहना चाहिए। हाँ, लात नहीं मारना, अन्न के ऊपर से नहीं जाना। अन्न का मतलब यहाँ केवल वो अन्न ही नहीं है, भोग्य सामग्री जो भी खाने पीने योग्य जो भी है, हमारे लिए उपयोगी जो भी सामग्री सब अन्न ही है। पैसा भी अन्न ही है, क्योंकि क्यों? हाँ, उसको अलग समझ लेते, लक्ष्मी है, वो भी भोग्य सामग्री है। हम सीधा नहीं खाते, परंतु उसके माध्यम से भोग्य सामग्री को प्राप्त करते। ये सब अन्न के अंतर्गत आ जाता है। पूरे जगत को अन्न कह दिया, अभी कह दिया, पूरे जगत को ही अन्न कह दिया, तो उसका तिरस्कार नहीं करना इस अभिप्राय से, उसकी महत्ता को जानने के लिए। अनेकों वचन हैं, अनेकों को वह ब्रह्म कहा। वेदांत दर्शन में प्रसंग आया था कि वहां कोई प्रसंग चला कि उसके अनेक अर्थ बता दिया। एक शब्द के अनेक अर्थ कैसे हो सकते? स्यात् एक अस्या, एक के भी अनेक अर्थ हो सकते, ब्रह्मवत, ब्रह्म शब्द के समान। वहां उदाहरण के रूप में ले लिया, क्योंकि ब्रह्म शब्द अनेकों अर्थों में आता है, ये सब जानते हैं, प्रसिद्ध है। स्यात् एकस्य ब्रह्म शब्दवत या ब्रह्मवत, ब्रह्म के समान एक शब्द के अनेक अर्थ होते, और होते हम भाषा में भी देखते हैं, एक शब्द के अनेकों अर्थ होते, प्रसंगता जाना जाता है इसका अर्थ क्या है। तो ऐसा ही मुख्य एक अर्थ होता है शब्द का, गौण, गौणतर, गौणतम, ये अर्थ होते। ऋषि के विषय में भी ऐसा ही है। ऋषि शब्द का मुख्य अर्थ परमात्मा, और वेद के लिए ऋषि शब्द आता है वो गौण, और भी अर्थ आते हैं वो गौणतर। गौणतर कौन? जो ऋषि लोग हुए। परमात्मा, ऋषि शब्द का मुख्य अर्थ परमात्मा, और वेद के लिए भी ऋषि शब्द आता है वो गौण, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान है, सीधा नहीं है वो। दर्शनाथ ऋषि, सर्वद्रष्टा कौन है? बस दर्शनाथ ऋषि है तो ठीक है, सर्वद्रष्टा तो परमात्मा है। और वो परमात्मा का ज्ञान होने से ज्ञान को भी ऋषि कह दिया, तो ये गौण हो गया। कुछ विशेष मंत्रों के अर्थों को जानने के कारण से दर्शनाथ ऋषि ही कह दिया, ये सर्वद्रष्टा नहीं है, ना परमात्मा का ज्ञान है। परंतु आदमी के लिए कुछ विशेष आदमी के लिए ऋषि शब्द प्रयोग किया, वो तो किस अर्थ हो गया? गौणत्तर। और विद्वान आदि के लिए भी ऋषि शब्द आता है, तो चारों वेदों को पढ़ा हुआ विद्वान है उसके लिए भी ऋषि शब्द आता है, ये गौणत्तम है, एक उपाधि है ये। तो चारों वेदों को पढ़ा, गृह सूत्रों में भी है, जो चारों वेदों को पढ़ें उसको ऋषि कहते हैं, ये उपाधि है, बिरुदु। तो ऐसे मुख्य अलग एक होता है, हर एक शब्द का अर्थ एक ही होता है मुख्य, उसके बाद अनेक अर्थ होते हैं, वो तो गौण, गौणतर, गौणतम होते हैं, और इसको जानना पड़ता। हर एक शब्द बोलते सबसे पहले हमको एक आदमी, एक तपस्वी, वो दिमाग में आता, सब जगह वही अर्थ घटाते, इसलिए अनर्थ होता, अर्थ अनर्थ हो जाता। ऐसे ब्रह्म शब्द का उपनिषदों में आया कि सृष्टि के पहले कोई नहीं था, एक ही था। कौन? ब्रह्मा, परमात्मा एक ही था।
तो सृष्टि से पहले कोई नहीं था, मैं अकेला था, अहम ब्रह्मास्मि। इसमें वहां ब्रह्मा कौन कह रहा है? अहम ब्रह्मास्मि कौन कह रहा है? परमात्मा कह रहा है। वहां प्रसंग स्पष्ट है। मतलब अहम ब्रह्मास्मि लोग अहम से कौन किसके मुंह से कहवा रहे हैं? जीवात्मा के मुंह से। जीवात्मा कह रहा है कि मैं ब्रह्म हूं। दूसरे स्थान पर वो भी आता, जीवात्मा के लिए अहम ब्रह्मास्मि जीवात्मा कह रहा है, तो वहां तो है ना दो ही स्थान पर अहम ब्रह्मास्मि, एक परमात्मा, वहां तो प्रसंग था स्पष्ट ही है कि सृष्टि से पहले कोई नहीं था, मैं अकेला था, अहम ब्रह्मास्मि। वो कौन था? मैं ब्रह्म हूं। परमात्मा ही कह रहा। दूसरे प्रसंग में जीवात्मा प्रसंग है। हम मान लिया जीवात्मा मुंह से वहां कह रहे हैं, तो वहां ब्रह्म शब्द का वो अर्थ नहीं लेंगे जो मुख्य अर्थ लिया था। वहां ब्रह्मविद लेना, अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ब्रह्मविद हूं। ब्रह्मविद के लिए आया ना ब्रह्म शब्द, ये लेना चाहिए। यह मैं ब्रह्मस्थ हूं, तास्थ्याता शब्द प्रसिद्ध ही है। मंचाह क्रोशंती, मंच चिल्ला रहे हैं, मंच चिल्लाते हैं, मंच के ऊपर बैठे विद्वान चिल्लाते हैं, परंतु मंच के ऊपर बैठे लोग चिल्लाते हैं, मैंने बोलते हैं, चिल्लाते नहीं, प्रवचन दे रहे, उपदेश दे रहे हैं, तो मंचाह क्रोशंती कहते हैं। तो इसका मतलब मंचास्थ पुरुष बोल रहा है। तो ऐसे गौण प्रयोग होते हैं। तो गौण अर्थ मुख्यार्थ को जानना चाहिए। तो यहाँ पर जो इसके लिए आया ब्रह्म शब्द मन आदि के लिए, ये कौन सा है? अत्यंत गौण अर्थ है। हाँ, गौणतम बृहत्तर ब्रह्मा, जो बड़ा होगा बड़ा मतलब किसकी अपेक्षा से बड़ा? जिसकी अपेक्षा से वो बड़ा हो ब्रह्म, जिस प्रवेश में देखा जा रहा है। सापेक्ष शब्द होते हैं। ऐसा विद्यार्थी में बुलाओ, इसमें क्या होता है? क्या होता है? सब विद्यार्थी बुला तो क्या मतलब है इसका? अरे दुनिया में जितने विद्यार्थी सबको देखाओ, आप निकलता नहीं होता। सब विद्यार्थी को बुला कर मतलब दुनिया में जितने पढ़ने वाले लोग सबको बुलाओ। ये ऐसा अर्थ निकालेंगे, शब्द तो ये कह रहा है ना। ये कहाँ कहा कि अपने गुरुकुल के सब विद्यार्थी को बुलाओ? तो सर्व शब्द सापेक्षित होता है। अस्प्रसंग सब समझते, परंतु सब विद्यार्थी को बुलाओ मतलब दुनिया के सब विद्यार्थी को बुलाओ, ऐसा कोई अर्थ करने लग जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अरे फल क्यों बचा? सारे फल खाओ, ये बोला। इसका मतलब दुनिया में जितने फल सब खाओ, सर्वान भक्ति। तो प्रसंगता अर्थ जानना पड़ता, सापेक्ष शब्द होते हैं। तो मना ब्रह्मा, तो मन को ब्रह्म ये पिंड में कहा, और ब्रह्मांड में आकाश ब्रह्म कहा, क्योंकि ये पिंड पिंड में मन इंद्रियों में बड़ा है। वो इंद्रियों में बड़ा, पूरे शरीर में नहीं देखना वो, क्योंकि वो अंतर इंद्रिय भी है, बाहर इंद्रियों में सबसे बड़ा मन है, सब ब्रह्म कह दिया। और आकाश में 5 महाभूतों में आकाश बड़ा है, तो इसे ब्रह्म कह दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको एक जगह बिठा करके उसका आरती उतार दो। अन्न ब्रह्म कह दिया, अन्न को खाना नहीं, बस अन्न को रख करके आरती उतार दो, ये नहीं होता। हाँ देखो, गौण के लिए और एक आ रहा है, तद एतत् चतुष्पाद ब्रह्मा, ये ब्रह्म 4 पैर वाला है। ये ब्रह्म के 4 पैर कौन आते हैं? जो सर्वव्यापक, उसके 4 पैर कहाँ से आते हैं? 4 पैर वाला जानवर होता है, तो ब्रह्म जानवर है। एक यहां पर तद एतत् कहा, मतलब जो पहले कहा, पहले कौन सा ब्रह्म का विचार हुआ? मन। ये जो मन रूपी ब्रह्म के विषय में हमने कहा था, ये मन रूपी ब्रह्म 4 पैर वाला है। तो उसके 4 पैर कौन से हैं? वाक् पादः, प्राणः पादः, चक्षुः पादः, श्रोत्रम पादः। इसके 4 पाद हो गए। कौन? वाक्, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, ये 4 उसके पैर हैं। मतलब 4 प्रमुख अवयव हैं, प्रमुख कार्य करने के क्षेत्र है। इसका अभिप्राय ये नहीं है उसके 4 पैर हैं, 4 पैरों से जानवर जैसे चलता है मन, ऐसा नहीं। पाद शब्द का मुख्य अर्थ क्या है? पाद का मुख्य अर्थ क्या है? पैर। वो भी पशु का पैर, गाय का पैर। गाय के कितने पैर हैं? 4 पैर। जहां 4 पैर होते हैं उसको पूर्ण समझा जाता है। जहां 4 पैर होते हैं उसको
पूर्ण एक समझा जाता है। अब उनमें से एक पैर हो तो क्या बोलते हैं? एक एक को एक पाद है, ये दो पाद है, पीछे के एक पैर है, अब पीछे का और एक पाद है, तो एक पाद हो गए ना, एक एक पाद। चारों में से कोई एक 1/4 तो क्या बोलते? पाद बोलते, पद बोलते। हाँ? तो वो आए कहाँ से? वो 4 पदों में से एक पद अलग हो गया, तो 1/4 तो वहां से आया, वो 4 पैर वाले जानवर से। मुख्य अर्थ वहां पर है। 1/4 के लिए पाद शब्द जो आया वो चारों में से एक, ये अर्थ कहां से आया? पाद शब्द वो है नहीं, तो 4 पैरों में से एक पैर, वहां तो ठीक है, वो मुख्य अर्थ है। परंतु किसी एक ही में 4 विभाग कर लिया, 4 विभाग करके उस एक भाग को क्या किया हमने? पाद या पद कह दिया। वो पैर तो नहीं है, पैर क्या? तो यहां पाद शब्द का 1/4 जब अर्थ में पाद शब्द प्रयोग करते हैं, वहां पैर अर्थ नहीं है, क्या है? चारों में से एक, 4 भागों में से एक भाग। ये भाग वहां 4 में से एक होने कहां से? पाद शब्द वहां से यहां आया, पैर वाला पाद शब्द यहां आया, पर पैर अर्थ को छोड़ दिया, 1/4 अर्थ मात्र ही रह गया। है? ये क्या हो गया? लाक्षणिक अर्थ, गौण अर्थ। गौण लाक्षणिक होता है। वो जो पैर अर्थ में जानवर में पाद शब्द प्रयोग होता है या पद शब्द प्रयोग होता है, वो मुख्य अर्थ है, अविधा अर्थ है। जब 1/4 1/4 अर्थ में जब पाद या पद शब्द आता है, वो लाक्षणिक अर्थ है। और पाणिनि ने भी पद शब्द का प्रयोग किया, सुप्तिंगंतम पदम। अब वो कौन सा अर्थ है? पद, वहां को पैर नहीं है, वहां भी 4 हैं। कौन कौन से? नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, ये 4 है ना। चारों का एक अलग कर दिया तो एक पद होता, परंतु सुपु तिंगंत 2 विभाग कर दिया, सुबंत और तिंगंत। सुबंत में 3 को ले लिया, कौन कौन से? नाम, निपात और उपसर्ग, इन तीनों को सुबंत में ले लिया। अब बचा हुआ तिंगंत। तो 3 पैर आ गए ना, 3 पैर आ गए, 3 भाग आ गए, परंतु संज्ञा वही कर दिया जो पद जानवर से आ रहा। पद करे कौन? 4 पद है, 4 पैर हैं, यहां पर 4 भाग, 4 पद मतलब 4 भाग। चारों में से तीनों को मिलाकर के एक संज्ञा कर दिया, सुप्तिंगंता पदम। क्योंकि निपात से भी सुप आता ना, कोई तो सुप आएगा ना, लुप्त होगा। उपसर्ग से और निपात से भी, क्योंकि आप बिना पद बनाए किसका प्रयोग नहीं कर सकते। प्रयोग हुआ है इसमें सुबंध है, वो बिना पद बने आपदम ना प्रहिंजीता, जो पद नहीं बनता उसका प्रयोग कर ही नहीं सकते संस्कृत में। या तिंगन का प्रयोग करो, मान पद का प्रयोग करो, तो एक तिंगन है। अब बचा हुआ सारा सुबंध है, तो वजह सामान उसमें निपात भी आ गया, अव्यय भी आ गए, निपात आ गए, तो निपात और उपसर्ग ये भी सुबंध ही है। तो 3 फल को मिलाकर पद संज्ञा कर दिया, चारों को पद संज्ञा कर दिया। तो चारों को पद संज्ञा कर दिया, ये रूढ़ है, ये 1/4 अर्थ भी नहीं है ना पैर अर्थ है, ये रूढ़ है, परंतु आया वहीं से, ये निरूढ़ लक्षणा कहते हैं। लक्षणा भी है, तो मुख्य अर्थ नहीं ना, मुख्य अर्थ तो पैर है, तो पैर अर्थ यहाँ है ही नहीं, तो इसमें लक्षणा। पर रूढ़ भी है, संज्ञा भी है, तो निरूढ़ लक्षणा। रूढ़ भी है, लक्षणा भी है। साहित्य भी आ गया। अविधा अर्थ क्या है? पैर अर्थ। चारों में से एक को हम वहां पैर बोलते हैं, एक को पैर बोलते हैं। चारों में से एक को जब 1/4 एक चतुर्थांश आया, चतुर्थांश अर्थ में 1/4 अर्थ में भी पाद शब्द प्रयोग कर रहे हैं, पद शब्द प्रयोग कर रहे हैं, तो वो लक्षणा, मुख्य अर्थ नहीं है, पैर अर्थ नहीं है। अब जब पाणिनि ने प्रयोग कर दिया, संज्ञा क्रम में कर दिया, है तो लाक्षणिक शब्द, लाक्षणिक को रूढ़ कर दिया है, तो निरूढ़ लक्षणा हो गई। तो उदाहरण के रूप में साहित्य में, कौन सी साहित्य के लक्षणों में, तो यहां भी ऐसा ही है। मन के 4 पाद हैं, तो 4 भाग है, पाद मतलब यहाँ पर 4 पैर हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे परमात्मा को 4 पाद कहा जाता है कि एक पाद में ब्रह्मांड है, 3 पाद द्युलोक में, मतलब भाग अर्थ है।
अब भाग मतलब ये भी नहीं उसको सर्वथा व्यापक है, उसका भाग कैसे होता है। मनुष्य जो शक्ति है वो एक ही भाग है यहाँ पर काम करे पूरी जगत में, चार भाग तो उसका वैसा ही है। आदमी जितना काम करता है, जितना बोलता है, जितना लिखता है, उससे कहीं गुना जानने वाला होता वो। एक आदमी ये पुस्तक लिख दिया तो जितना लिखा उतना ही उस आदमी में जान रहता क्या है? बहुत जान रहता है उसके पास। और ऐसे ही शंकराचार्य कहते हैं परमात्मा ने वेद को रचा तो जितना वेद है उतना ही उसका ज्ञान है क्या? नहीं, उसका ज्ञान तो बहुत है। जैसे लोग में देखते एक आदमी पुस्तक लिखा है तो उतना ही ज्ञान उसके पास नहीं, उसके पास और बहुत कुछ ज्ञान है, और बहुत कुछ लिख सकता है वो, और बहुत कुछ है ज्ञान ऐसा भी जिसको लिख नहीं सकता। तो इसलिए वो सर्वज्ञ है परमात्मा। वो वेद को इतना उपदेश दिया जितना आदमी के लिए चाहिए। लिखने वाला भी लेखा पुस्तक वही लिखता है जिसको वो आवश्यकता समझता। तो इस रूप में परमात्मा की शक्ति एक अंश है, उसको बहुत है। इस रूप में कल्पना कर लेते। अब 1/4 एक सेब का फल है, उसका 1/4 निकालो, अरे एक ही भाग है, चतुर्थांश कहाँ से? कल्पना कर लेते कि 1 किलो और उसका 4 भाग कर लिया तो इतना हो जाएगा, ये उसका एक पाद है, कल्पना कर लेते। वैसा ही परमात्मा अखंड है, फिर भी कल्पना कर लेते। तो तद एतत् चतुष्पाद ब्रह्मा, ये ब्रह्मा 4 पैर वाला है, मन 4 भाग वाला। कौन सा? मन। इसके मुख्य धाराएं 4 हैं। ये कौन सा? वाक पादा, एक वाणी के रूप में उसका काम है। अप्राण पादा, चक्षु पादा, श्रोत्रम पादा। यदि अध्यात्म, या अध्यात्म में उसके पश्चात आता है अधिदैवतम, अधिदैवत बताते हैं अग्नि। अधिदैवत में ब्रह्म कौन था? आकाश। तो उस अधिदैवत में आकाश रूपी ब्रह्म के भी 4 पाद हैं। अग्नि ही पादा है, वायु पादा है, आदित्य पादा है, दिशा पादा। ये उस आकाश के 4 पाद हैं। इति उभयम एवं आदिष्टम, इस प्रकार से आध्यात्मिक और आधिदैविक इन दोनों ब्रह्मों का पादों को हमने वर्णन कर दिया, उपदेश कर दिया, कथन कर दिया। तो उभयम एव आदिष्टम भवति अध्यात्मं च अधिदैवतं च। तो यहीं रोक देंगे। शेष इसी का व्याख्यान परस्पर संबंध क्या है वो बताएं।